बुलेटिन आरंभ करबा वर्तमान सबुठारु बड़ खबर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कटाक्ष करबा मामला रे पश्चिमबंग मंत्री अखिल गिरी को कलिकता हाईकोर्ट सत्यपाठ दाखल पर निर्देश देइछंती। कलिकता हाईकोर्ट को मुख्य विचारपति डिविजन बेंच सत्यपाठ तलब करिछंती। एथिसह घटनार तदंत रिपोर्ट दाखल पर पुलिस को मध्य निर्देश देइछंती डिविजन बेंच। डिसेंबर 12 रे मामलार परवर्ती शुणानी पर दिन धार्य करिछंती हाईकोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विरोध में दुई थर अत्यंत अशालीन मंतव्य देइथिले मंत्री अखिल गिरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रंग रूप को नहीं देइथिले आपत्तिजनक टिप्पणी। कहथिले आमे राष्ट्रपति पद को असम्मान करूनु किंतु से किभଳି देखा जाती। अखिलଙ୍କ अशालीन टिप्पणी सोशल मीडिया रे वायरल हेबा परे एहाको नै सारा देश रे उत्तेजना देखिबा को मिलिथिला एवं परवर्ती समय प्रतिक्रिया मध्य प्रकाश पाइथिला। एने के अधिक आलोचना करबा आईनजीवी सुस्मिता शाह दत्त अछंती हम सहित फोन लाइन रे। सुस्मिता जी, किस तरह से अभी ये केस का कड़ी है? अभी ये केस का आज सेकंड डे था। तो अभी मैंने जो हमारा मैडम राष्ट्रपति जी उनका जो अपमान किया अखिल गिरी मिनिस्टर अखिल गिरी ने, तो वो उनका जो लीगल प्रोविजन है वो मंत्री महोदय का अगेंस्ट में जो लीगल प्रोविजन आरोप करना चाहिए वो हमने कलकत्ता हाईकोर्ट का ऑनरेबल चीफ जस्टिस का डिवीजन बेंच में सबमिशन किया। तो इसके सेटिस्फाइड होकर और ये अभी अब आज हमने सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है क्या ये ऐसा कोई स्पीच जो हेट स्पीच से ये स्पीच तो कोई कम नहीं और इसके ऊपर ये महामना राष्ट्रपति जी का उद्देश्य में अखिल गिरी में ये मंतव्य किया। तो ये महामना सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है क्या इस तरह स्पीच जब कोई किसी के उद्देश्य में कोई कास्ट कोई रिलीजन ये टारगेट करके जो कमेंट कोई लोग करने से वो सुओ मोटो गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को वो सुओ मोटो केस रजिस्टर करना चाहिए। अभी तक ये मंतव्य हुआ कमेंट हुआ 11 नवंबर, हम आज 17 नवंबर में हूँ। अभी तक स्टेट गवर्नमेंट कोई केस रजिस्टर नहीं किया। तो इसके लिए चीफ जस्टिस का डिवीजन बेंच वो जो बोला थी कि इंक्वायरी कर रहा है, तो उनका इंक्वायरी का क्या स्टेटस वो जनाने के लिए बोला, वो कोर्ट के डिवीजन बेंच के पास प्लेस करने के लिए बोला। वो अगले दिन ये 16 दिसंबर जो अगले दिन है वो अखिल गिरी के लॉयर को भी एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए बोला और न स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए बोला इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट। रिपोर्ट नहीं, वो सबमिशन बोल सकते। सबमिशन अखिल गिरी का जो सबमिशन है वो इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट मींस हलफनामा करते वो तो सबमिशन करने के लिए बोला। कब तक उसका डेट शेड्यूल किया गया है? दिसंबर में, वो 16 दिसंबर। वो जो अखिल गिरी का जो एडवोकेट थे वो मिस्टर एदुल जी, तो वो कोर्ट के पास ये साबित करने का कोशिश किया कि बीजेपी से ये फाइल किया तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। लेकिन चीफ जस्टिस उनको आज इस बारे में मीन्स कुछ he did not pay much heed to this submission। और वो जो कुछ बोलने का है वो बोला सबमिशन इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट, जो बोलने का है आपका आप सबमिशन करो इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट। जी, यही है। और ये केस को लेके जैसे आगे का जो प्रोसीडिंग के बारे में अभी पता चल सकता है 16 दिसंबर को, और उसके बाद जी, और उसके बाद सुस्मिता जी अभी तक तो स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं किया है, तो उसको लेके हाईकोर्ट ने कोई डिसीजन में कुछ दिया है क्या स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर? आप एक तो सब हर मैटर की एक प्रोसीड्यूर है, तो इसीलिए क्योंकि ये लोग बोला कि हमने इंक्वायरी कर रहा है कि इंक्वायरी रिपोर्ट मीन्स देयर लॉर्डशिप वो इंक्वायरी रिपोर्ट रिसीव करने का बाद शायद कोई डिसीजन लेगा। ये तो हाईकोर्ट का भी एक डिसीजन एक मीन्स स्ट्रिक्ट ऑर्डर देना चाहिए। हम वी वर होपफुल कि अगले दिन हाईकोर्ट एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर कुछ देगा। क्या ये हमारा ये तो अबव ऑल पॉलिटिक्स, ये तो हमारा राष्ट्रपति जी का अपमान किया है ना। ये तो हाईकोर्ट तो इधर जुडिशियरी का हेड है कलकत्ता हाईकोर्ट,
वेस्ट बंगाल में। पर अगर और इस तरह के केस आते हैं या फिर इस तरह के कोई कुछ इशू होते हैं तो उसमें क्या कुछ डिसीजन आगे आने का चांस है? देखिए ये तो ये राष्ट्रपति जी का अपमान, मैंने वो बहुत मीन्स स्टडी करने का बाद जो देखा, ये राष्ट्रपति का अपमान ऐसा आगे कभी नहीं हुआ। ये तो मेरा ख्याल में ये पहला बार कोई किसी को इतना ऑडासिटी मिला राष्ट्रपति जी का ये असम्मान करने का बारे में जी। तो ये मेरा ख्याल में, मेरा आप स्टडी करने के बाद मेरा जो ख्याल है, तो ये एब्सोल्युटली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। तो हम मीन्स वी आर वेरी होपफुल क्या नेक्स्ट दिन हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट कुछ और आगे बढ़ के और कुछ स्ट्रिक्ट ऑर्डर इसके ऊपर देगा अब तक। लेकिन सबको ही तो एक नेचुरल जस्टिस तो सबके लिए ही है, तो वो भी अखिल गिरी का वकील और स्टेट गवर्नमेंट हर लोगों के एक रिपोर्ट फाइल करने का मौका मिला, ठीक है, वो तो उसे कोई समस्या नहीं, प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसके बाद वी विल एक्सपेक्ट दैट ऑनरेबल हाई कोर्ट विल पास अ वेरी स्ट्रिक्ट ऑर्डर। बिल्कुल, ताकि दूसरे जो जन है उनके लिए एक सबक क्रिएट हो, उनके लिए एक ऑर्डर क्रिएट हो, जैसे आगे कोई इस तरह की कोई भी गुस्ताखी ना करे। ये भी आज मैंने ये भी सबमिशन किया, ये क्या मुख्यमंत्री का जो लॉयर, हमारा इधर का सीएम को जो लॉयर थे एडवोकेट सप्तांशु बासु ने, और हमारा वो एक सबमिशन किया क्या मुख्यमंत्री का वो रेस्पोंडेंट, हमने तो मुख्यमंत्री का पक्ष किया, हम आपको और एक दिन आपका चैनल में बोला, तो मुख्यमंत्री का पक्ष हमने किया और वो उनको एक्सपंज करने के लिए एक प्रेयर किया आज एडवोकेट सप्तांशु बासु, मुख्यमंत्री का एडवोकेट। तो आज चीफ जस्टिस में वो भी बोला एक एप्लीकेशन के फाइल करने के लिए, उनका ओरल सबमिशन में कोई ऑर्डर ये नहीं दिया। और मेरा मुख्यमंत्री का ऊपर अगेंस्ट में तो सच कोई रिलीफ मैंने क्लेम नहीं किया। एक ही क्लेम है मुख्यमंत्री से मैंने चीफ जस्टिस को बोला क्या एक ही प्रेयर है क्या मुख्यमंत्री अभी, वो तो अपोलॉजी मांगा, वो तो माफी मांगा अखिल गिरी के लिए, तो जब माफी मांगा उनको तो चाहिए कि इनको रिजाइन करने के लिए बोलना चाहिए ना। अभी तक ये तो रिजाइन करने के लिए मुख्यमंत्री नहीं, उसके बारे में अभी तक राज्य सरकार ने कुछ भी डिसीजन नहीं लिया है, ना फिर पब्लिकली कुछ अनाउंस किया है, ना फिर उसके ऊपर कुछ भी बोले हैं अभी। तो अभी डिसीजन के ऊपर सारे कुछ डिपेंड करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुष्मिता जी तमाम जानकारियों के लिए। पाणीपाग खबर को आसिबा। बंगोपसागर सृष्टि हला लघु